जी, क्या कहना चाहेंगे केवटी विधानसभा के मतदाता मालिक साथ ही साथ समस्त देशवासियों को मकर संक्रांति के अवसर पे? सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हम लोगों की आवाज़ को पूरे मिथिलांचल में सार्वजनिक करने के लिए आए हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और आपके जितने भी दर्शक हैं उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूं। रही बात, हम लोग नए साल में प्रवेश कर चुके हैं 2025 में, तो कल तो मकर संक्रांति है, लेकिन सबसे पहले मैं युवा होने के नाते केवटी विधानसभा के आम आवाम को और सभी जनप्रतिनिधि साथियों को, प्रशासनिक पदाधिकारियों को मैं नव वर्ष, नूतन वर्ष 2025 साथ ही साथ मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई और शुभकामना देना चाहता हूं। और सभी लोगों से यही हम अपील करना चाहते हैं कि इस नए वर्ष में आप काफ़ी ऊर्जा के साथ आगे बढ़िए, विकसित समाज का कल्पना करिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। आप भूमि संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक हैं। इस संयोजक होने के नाते तमाम केवटी विधानसभा के मतदाता मालिक को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस इलाके में काफ़ी जो है महंथान और ज़मींदार और पूंजीवाद जो है लगातार जो है पर्चाधारियों पे, उस ज़माने में जो है सीलिंग एक्ट कानून लागू हुआ और सीलिंग एक्ट कानून का इस इलाके में नेतृत्व कर रहे थे हम लोग के जन जन के नेता, गरीबों, दलितों, शोषितों, वंचितों, उपेक्षितों समाज के रहनुमाई करने वाले वर्तमान के विधायक माननीय श्री मिश्री लाल यादव जी आपको नेतृत्व कर रहे थे। और 1975 में आपको सीलिंग एक्ट कानून लागू हुआ और उस सीलिंग एक्ट कानून में कहा गया कि कोई भी ज़मींदार जो है 30 एकड़ मतलब 1 यूनिट से ज़्यादा सिंचित भूमि नहीं रख सकता है। और उसी में जो है सारा गरीब भूमिहीनों को जो है पर्चा दिया गया। विनोबा भावे भू आंदोलन चला, जिसमें भूमिहीनों को जो है ज़मींदारों से आग्रह किया गया कि आप जो है आप भूमि दीजिए गरीब गुरबा को बचने के लिए। लेकिन कुछ नए लोग जो फर्जी महंत हैं इस ज़माने में, जो डपोरसंखी महंत हैं, जो आपको धर्म के आड़ में कुकर्म कर रहे हैं, वे लोगों का नीयत साफ नहीं है। गरीब गुरबा को ज़मीन से जो 50 वर्षों से अपने परिवार के साथ वो पर्चाधारी अपने ज़मीन पर बसा हुआ है, उसको बेदखल करने की बात कर रहा है। इसलिए हम लोगों ने भूमि संघर्ष मोर्चा बना करके उसकी हिफाजत कर रहे हैं। कहीं भी अगर ज़मींदार और महंथान अगर पर्चाधारियों को अगर बेदखल करने की बात करता है तो हम लोग अपनी जान की कुर्बानी दे करके वैसे गरीब परिवार को, वैसे जो है पर्चाधारियों को जो है हम लोग सुरक्षित करना चाहते हैं। 2025 विधानसभा को लेकर क्या क्या तैयारी अभी चल रही है? 2025 की जहां तक बात है तो ये मैं आपको डंके के चोट पर कहना चाहता हूं कि सभी लोग परिवर्तन चाहता है और नौजवानों से उपेक्षा रखता है। पढ़े लिखे नौजवान 21वीं सदी के नौजवानों से काफ़ी उपेक्षा रखता है कि नए नौजवान जब आएंगे तो नए तरीक़ा से जो है काम करेंगे। लेकिन केवटी के अंदर बड़ा विडंबना है कि पूरे बिहार में पहला कंस्टिट्यूएंसी है, पहला विधानसभा है जहां आज तक आपको जो है इस माटी पानी खेत खलिहान में काम करने वाला गरीब मजदूर और इस केवटी माता के गर्भ से पैदा लेने वाला आज तक कोई व्यक्ति को जो है नेतृत्व करने का मौका नहीं मिला। इसीलिए हम केवटी में नारा दिए हैं कि केवटी जो है आज़ादी मांग रहा है। हम लोकतांत्रिक आज़ादी के तरफ जो है कैसे बढ़ेंगे। लोकतांत्रिक रूप से जो है केवटी का लोग गुलाम है, लोकतांत्रिक ढंग से जो है गुलामियों के जंजीर से जो है जकड़ा हुआ है। जिस तरह से देश 200 वर्षों तक गुलाम रहा और हमारे जो है भगत सिंह के रूप में, चंद्रशेखर आज़ाद के रूप में, सुखदेव के रूप में आपको आंदोलन को तेज किया गया और लोगों से अपील किया गया कि आप एक एक नौजवान को दीजिए, हम अंग्रेज की हुकूमत को नहीं मानेंगे, हम धूल चटा देंगे। उसी तरीक़ा से केवटी में मेरा अभियान चल रहा है। मैंने नारा दिया है कि केवटी मांगे आज़ादी। केवटी के माटी पानी पर केवटी माता के गर्भ से निकला हुआ नौजवान अब प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार हो चुका है और हम इस कलंक को भी ख़त्म करेंगे।
जो केवटी में आज तक जो है केवटी के शहर जमीन पर, केवटी के पगडंडी पर जन्म लेने वाला लोग आज तक प्रस्तुत करने का मौका नहीं मिला। तो ये आज़ादी की लड़ाई हमने केवटी के अंदर छेड़ा है और मुझे लगता है कि लोग जो है, नौजवान जो है, आपको जो है इस लड़ाई में आपको काफ़ी आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। और आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं केवटी के नौजवान साथियों से और हर एक पार्टी के आपको समर्थित लोगों से कि आज इस बार जो है केवटी में जो है दल पार्टी से ऊपर उठ करके जिस तरह से जो है आज़ादी की लड़ाई देश में लड़ा गया, उसी तरह से जो है सारे बंधन को तोड़ करके केवटी में जो है लोकतांत्रिक आज़ादी की लड़ाई लड़िए और निश्चित रूप से हम इसमें सफल होंगे। और केवटी माता पर जो कलंक लगा हुआ है उस कलंक को हम लोग खत्म करने का काम करेंगे और आज़ादी का झंडा केवटी के शहर जमीन पर गाड़ेंगे। तो ये चुनावी वर्ष है, 2025 में विधानसभा चुनाव होने को है, क्या केवटी के लाल इंजीनियर धीरज यादव केवटी के बागडोर को संभालेंगे? देखिए, हम तो लगातार जो है गरीब गुरबा की सेवा कर रहे हैं। जहाँ कहीं भी आपको जो है गरीब का दुख दर्द में हम हमेशा खड़ा रहते हैं। कहीं भी गरीब के साथ अन्याय होता है, कहीं भी जो है गरीब के साथ अफसरशाही का जो है बुलडोजर चलता है, कहीं भी जो है जमींदार और महंथार और पूंजीवाद का बुलडोजर चलता है, तो हम वहाँ जा करके गरीब गुरबा, वो 2 बजे दिन हो 2 बजे रात हो, सच्चा सपूत होने का जो हम लोगों के अंदर जो केवटी के सच्चा सपूत और सन ऑफ केवटी के रूप में हम काम कर रहे हैं। एक एक लोगों को आपको जो है दुख दर्द में हम लोग खड़ा रहते हैं और हम लोग संघर्ष के बुनियाद पर खड़ा हैं, हम लोग आंदोलन के बुनियाद पर खड़ा हैं। हम गरीब गुरबा को अधिकार को